तो जानबूझकर ऐसे प्रस्तुत किए गए असत्य आंकड़े, गलत आंकड़ों पर कर दिया गया परिसीमन। राजे सुल्तानपुर के तिलक नगर वार्ड नंबर 5 में अनुसूचित जाति की संख्या मात्र 27 से बढ़ाकर 303 कर दी गई। अटल नगर वार्ड संख्या 4 में अनुसूचित जाति की संख्या 13 से बढ़ाकर 400 कर दी गई। तिलक नगर में अनुसूचित और पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या वार्ड की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा भेज दी गई। अधिशासी अधिकारी राजे सुल्तानपुर उमेश कुमार पासी से वार्ता की गई। जिम्मेदारी लेते हुए ईओ राजे सुल्तानपुर ने ये बताया कि जनसंख्या में 19 से 20 की गलती हुई है। थोड़ी सी गलती के कारण आरक्षण प्रभावित नहीं हुआ है। जब संवाददाता ने ये पूछा कि जनसंख्या के लिए विधिवत टीम गठित करके सरकारी फंड से लाखों रुपए परिसीमन कराने में खर्चा किया गया, 19-20 की गलती वहां के अधिकारी और वहां की जनता बर्दाश्त करेंगे। इस विषय में अधिशासी अधिकारी ने झेपते हुए बताया कि अब हो गया तो क्या बताएं, अब हमसे गलती हो गई तो लोग आपत्ति क्यों नहीं लगाएं। जिलाधिकारी अंबेडकर नगर आप लोग गए थे किसी मामले को लेके, आप लोगों ने शिकायती पत्र प्रेषित किया है, मामला क्या था? मामला ये है कि ये नगर पंचायत नवसृजित हुई राजे सुल्तानपुर, यहाँ पे परिसीमन के नाम पर इतना बड़ा खेल कर दिया गया। जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा जिनकी जिम्मेदारी थी कि परिसीमन सही से हो, उसके लिए सरकारी खर्चे पर परिसीमन हुआ। परिसीमन में अटल नगर और तिलक नगर 2 वार्ड हैं। अटल नगर में मात्र 13 अनुसूचित जनसंख्या है, अनुसूचित मतदाता हैं, जो हमारे हाथ में सूची भी है, लेकिन आंकड़ों में उसे 400 दर्शा के भेज दिया गया, शासन को गुमराह कर दिया गया। तिलक नगर में स्थिति और भी ज़्यादा बदतर कर दी गई। 27 अनुसूचित मतदाता थे, उसको 303 कर दिया गया, और अनुसूचित मतदाता और पिछड़ा वर्ग के मतदाता दोनों को जोड़ने पे टोटल जनसंख्या से भी ज़्यादा प्रेषित कर दिया गया है। टोटल जनसंख्या तिलक नगर की है 1528, और सामान्य की जनसंख्या निकालने के लिए एक ही फार्मूला होता है कि टोटल जनसंख्या में से घटा दिया जाता है एससी और ओबीसी की जनसंख्या को जोड़कर। तो एससी की जनसंख्या प्रेषित की गई है 303, ओबीसी की जनसंख्या प्रेषित की गई है 1250। इस संदर्भ में जब अधिशासी अधिकारी से वार्ता की गई तो उन्होंने बताया 19-20 की गलती हुई है। अगर यह एक जिम्मेदार अधिकारी यह कह रहा है कि 13 जनसंख्या को 400 करना और 27 जनसंख्या को 303 बढ़ा के भेजना 19-20 की गलती है, तो फिर इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है। करने देंगे खिलवाड़, इसलिए नहीं करने देंगे क्योंकि राजनीति अब कानो कान नहीं होगी। राजनीति में आपको आकर के खुल के बोलना पड़ेगा, चौपाल में बोलना पड़ेगा, 10 लोगों के बीच बोलना पड़ेगा। स्थिति बड़ी ही दयनीय है। हम आपको बता दें, स्थिति इसलिए दयनीय है क्योंकि प्रत्याशियों के लिए मजबूरी खड़ी कर देने वाले राधेश्याम पांडे जी हैं। पांडे जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अनुज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपने कह दिया है कि मैं राजे सुल्तानपुर की दिशा और दशा राजनीति की है जो बदल दूंगा। बिल्कुल, राजे सुल्तानपुर हमारा एक ज़िले के लोकसभा सीट के क्षितिज पर बसा हुआ था, विकास से बहुत दूर। विकास यहाँ तक आते आते वैसे ही घिस जाता है। राजनीति ने यहाँ हालत कुछ और ही ख़राब कर दिया। राजनीति ख्वाबों के, सपनों के लड्डू हम आपको देंगे कान में जा के शाम को कह देना और दूसरे दिन वोट ले लेना, इसी को राजनीति कहे। राजनीति का परिदृश्य यहाँ इन्होंने बदल दिया। राजनीति आम जनता समझती है जो लंबे लंबे कुर्ते पहनते हैं वही नेता होते हैं, जिसकी थानों में सबसे ज़्यादा चली वही नेता होते हैं। जो अधिकारियों को कमीशन दिलवा। राजे सुल्तानपुर का इतिहास थानों में चलने की जब बात शुरू होती है तो जिनकी थाने में चलती है, राजे सुल्तानपुर का इतिहास तो कुछ और ही बताता है। नहीं, अब हम उस दिशा में नहीं जाना चाहेंगे। हम उसी दिशा में आपको फिर से लाना चाह रहे हैं कि राजे सुल्तानपुर की यह पीड़ा है कि राजे सुल्तानपुर में विकास लाने के लिए कोई संघर्ष नहीं करेगा, कोई नेता संघर्ष नहीं करेगा। यहाँ के स्थानीय नेता ये बताने की हमेशा जुगत में रहते हैं कि हमारी उस मंत्री से, उस नेता से, वहाँ से मुख्यमंत्री से बहुत अच्छे संबंध है। लेकिन हम 25 साल से राजनीति कर रहे हैं, हम 20 साल से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन यह नहीं बता पाते हैं कि हम 20 साल में राजे सुल्तानपुर को अपनी राजनीति से क्या दे दिए। कई पार्टियों की सरकार रही। हम उसी बात पे आते हैं। आपने कहा कि लोग बताते हैं हमारे मुख्यमंत्री मंत्री जी से अच्छे संबंध है।
हम जहाँ पे खड़े हैं, अगर बात करें तो ये अंबेडकर नगर है और पीछे जरा सा देख लेंगे तो ये गोरखपुर का बॉर्डर है जी जहाँ पे हम खड़े हैं। जी और गोरखपुर मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है। गृह जनपद होने के नाते और ये सटा हुआ है। स्थिति ये बदल गई नेताओं की कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। जी अंबेडकर नगर में 5-0 से खाता नहीं खुला भारतीय जनता पार्टी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अच्छी सरकार चला रही है। माननीय योगी जी से ज़्यादा संवेदनशील सरकार कोई और हो नहीं सकती है। पिछले कुछ दशकों की सरकार हमने भी देखा है और किताबों में तो पढ़ा है पिछले 72 सालों की सरकार को, लेकिन उस संवेदनशील सरकार में भी सिर्फ स्थानीय राजनीति और स्थानीय अधिकारियों की उदासीनता ये अंबेडकर नगर में वो विकास नहीं होने दी जो हमारे माननीय योगी जी का सपना था। राधे श्याम जी, राजे सुल्तानपुर नगर पंचायत सीट आ गई बैकवर्ड, आप आते हैं जनरल से, फिर भी आपने हार नहीं मानी। दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं लगातार लगे हुए हैं, चौपाल कर रहे हैं, जहाँ 100 आदमी, 150 आदमी, 75 आदमी, 70 आदमी, 50 आदमी, जहाँ जैसी आबादी वहाँ आप महिलाओं को इकट्ठा करके क्या संदेश देना चाहते हैं, मैसेज क्या देना चाहते हैं? देखिए, राजनीति में हम आए ही थे, समाज सेवा हमारा उद्देश्य था। सिर्फ सत्ता पाना उसका उद्देश्य नहीं था। हमारी राजनीति का उद्देश्य सिर्फ सत्ता पाना अगर होता तो आरक्षण बदलते ही जैसे और प्रत्याशी गायब हो गए, हम भी गायब हो गए होते। लेकिन हमारा एक उद्देश्य है, राजनीति सिर्फ एक माध्यम है, सशक्त माध्यम है समाज सेवा का। और हमारी टीम यह जो भी हम कर पाते हैं समाज सेवा कर पा रहे हैं आप लोगों के बीच। राधे श्याम जी, हम जहाँ खड़े हैं जी बहुत ही पवित्र स्थान है जी, और लोग कहते हैं कि हिंदुओं के लिए इससे पवित्र स्थान दूसरा कोई बना नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। बिल्कुल। आप बताइए, राजे सुल्तानपुर की जनता लाइव चल रहा है, देख रही जनता आपको देख रही कि आप ऐसे पवित्र स्थान पे खड़े हैं। माँ सरयू जी का तट है ये, हम यहाँ पे खड़े हैं। अब आपको सही बात बताना पड़ेगा, राजे सुल्तानपुर में राजनीति का आप क्या रूप देना चाहते हैं, विकास कौन सा करना चाहते हैं? क्योंकि इससे पहले जो है 2012 से 17 की बात की जाए समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब से भारतीय जनता पार्टी की, उसके बाद से 17 से सरकार है। तो क्या लगता है कि राजे सुल्तानपुर में क्या ऐसा होना चाहिए जो नहीं हो पाया? राजे सुल्तानपुर में समाधानवादी राजनीति नहीं हो पाई। राजे सुल्तानपुर की राजनीति जो है इस प्रकार से होती गई कि 80% समस्याओं की जड़ ही राजनीति हो गई। जैसे आपको बताएं, हमारे यहाँ नाली और सड़क ये 2 सरकार का काम होता है, आप भी जानते हैं। लेकिन 80% झगड़े राजे सुल्तानपुर थाने में अगर मुकदमे दर्ज हैं तो सिर्फ उसका विवाद का कारण नाली और सड़क। ये नेताओं का काम था, जनप्रतिनिधियों का काम था, उन्होंने ईमानदारी से नहीं किया होगा, तभी तो ये स्थिति है। वो इस राजनीति यहाँ पे इस प्रकार होती गई, रात के अंधेरों में मोटरसाइकिल से बैठ के आखिर में क्या मजबूरी है नेताजी की जो कान में जाके सबको अलग अलग बताना पड़ता है? क्यों नहीं बीच चौपाल में, बीच चौराहे पे, बीच पंचायत में वो एक साथ बोल देते कि हाँ हम ये करेंगे, ये नहीं कर पाएंगे? ये आखिर में क्या मजबूरी? उनका वोटर नाराज हो जाता ना? नहीं, कौन सा वोट नाराज हो जाता? सच बोलने में कौन सा वोट नाराज हो जाता? उनको यह हिम्मत दिखानी पड़ेगी, यह साहस दिखाना पड़ेगा। अनुज जी, प्रॉब्लम में थी कि राजे सुल्तानपुर का जो हक और हिस्सा था, जो मुख्यालय से यहाँ तक आना चाहिए था, वहाँ जाके वो ला नहीं पाए। जो अपने आप घिस पिट के आ गया, बस उसी में वो राजनीति करने लगे। आपको मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। चाहिए था 5 तहसीलों में, अंबेडकर नगर जिले में 5 तहसील हैं और 5 तहसीलों में ये कहने का आपका तात्पर्य ये है कि जो 4 तहसीलों ने नहीं लिया, जो बच गया वो आलापुर में आ गया। बिल्कुल, विकास यहाँ तक आते आते घिसा है। राजे सुल्तानपुर का जो हक हिस्सा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। राजे सुल्तानपुर 75 साल हो गए अब आज़ादी के, लेकिन आज भी राजनीति में आने की आपको क्या आवश्यकता पड़ी? आप तो प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे, तमाम काम करते थे, चर्चाएं बहुत होती हैं, फिर राजनीति में आने की राधे श्याम को क्या जरूरत? देखिए, जीवन यापन के लिए अब सही बात, हम बीटेक किए हैं, कंप्यूटर साइंस से बीटेक है, हम सॉफ्टवेयर कंपनी में भी जॉब किए हैं और इन शिक्षा लाइन में भी रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का भी जीवन यापन करने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए काम किए। राजनीति में एक आशा की किरण जगी हम लोगों में, हमारे जैसे तमाम युवाओं में एक किरण जगी कि नगर पंचायत बन गया है, शासन की मंशा है कि यहाँ कुछ विकास किया जाए, तो वो विकास राजनीति के माध्यम से आसानी से हो सकता है। इसलिए राजनीतिक परिदृश्य बदलना जरूरी है और यह हम बदल के रहेंगे। राजे सुल्तानपुर की जनता आपके साथ ही क्यों खड़ी रहे?
राजे सुल्तानपुर की जनता यह देख रही है कि राधे श्याम पांडे जो राजनीति करते हैं वो समाधानवादी राजनीति करते हैं। हमारे यहाँ दरबारी राजनीति हम ख़त्म कर दिए। बहुत लंबे लंबे दरबार लगते थे जो कुर्ता पहन के 20 कुर्सियाँ भरी रहती थी। आज नहीं आपका काम हुआ कल आइए, कल नहीं हुआ परसों आइए, ये राजनीति हमने ख़त्म कर दिया। दरबार लगाने वाली राजनीति हमने ख़त्म कर दिया राजे सुल्तानपुर में। अब राजे सुल्तानपुर की जनता एक फ़ोन करती है राधे श्याम को, या तो समाधान पाती है, समाधान नहीं देने में सक्षम हो तो सलाह पाती है कि यहाँ से नहीं, यहाँ से आपका काम हो जाएगा। कितना भरोसा राधे श्याम जनता का जीत पाएंगे आगामी इलेक्शन? देखिए, राधे श्याम पांडे सभी जो विरोधी प्रत्याशी हैं वो और उनके समर्थक जो 10-20 की संख्या में हैं, उनको छोड़ के बाकी सभी का आशीर्वाद मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, दुलाल मिल रहा है, वो हमारे लिए पर्याप्त हैं। राजे सुल्तानपुर में लड़ाई किससे मानते हैं? समाजवादी पार्टी से? नहीं, अब ये हम बता तो रहे हैं कि यह लड़ाई अभी तब क्लियर होती है जब सारे प्रत्याशी क्लियर होते हैं। अभी जो लोग अगर आप भी क्षेत्र में चल रहे हैं, माहौल देख रहे हैं, लगता है ना कि आपका टक्कर किससे होगी? नहीं, हमारी टक्कर की बात अनुज जी हम फिर यहीं रोकेंगे कि अभी जब तक पार्टियां अपनी प्रत्याशी नहीं घोषित कर, राधे श्याम जी बात को घुमा रहे हैं, बात को जब तक सारी प्रत्याशी नहीं घोषित हो जाएंगे, पार्टियां प्रत्याशी नहीं घोषित हो जाएंगी, अभी निर्दलीय भी बहुत लोग लड़ने वाले हैं जो नहीं घोषित खुद को कर रहे हैं या खुद को आगे पीछे लगे हैं, तब तक अभी चुनाव का माहौल अभी नहीं क्लियर होगा। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है अनुज जी कि जैसे होता आया वैसे हम होने नहीं देंगे। जनता हमारा इसमें भरपूर साथ दे रही है कि ये आपका कॉन्फिडेंस बोल रहा है कि ओवर कॉन्फिडेंस बोल रहा है? नहीं, ये विश्वास बोल रहा है, जनता का प्यार बोल रहा है। हमारी आवाज़ में 21,465 मतदाता जो जनसंख्या है राजे सुल्तानपुर की, वो सबकी आवाज़ है कि जैसा जनसंख्या की आपने बात की, जनसंख्या की बात की, राजे सुल्तानपुर की जो वोटर लिस्ट बनी है, वार्डों की जो लिस्ट बनी है, जनसंख्या को काफ़ी लेकर के काफ़ी गोलमाल किया गया है। देखिए, स्थानीय कुछ अधिकारियों ने मिलकर इस तरीके से किया है, गोलमाल किया है, लेकिन उसमें शासन की कोई मंशा नहीं थी। शासन जब ये बात पहुंचाई गई तो शासन उस पर ज़रूर, हमें विश्वास है कि शासन उस पर एक्शन लेगा दोषियों के खिलाफ। आखिरी सवाल, चैनल के माध्यम से राजे सुल्तानपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? राजे सुल्तानपुर की जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि देखिए, एक सौभाग्य मिला है हम लोगों को, एक नगर पंचायत बनी है, विकास की गंगा बह सकती है। बस आपका नेतृत्व जो हो योग्य और सक्षम होना चाहिए, नीयत साफ होनी चाहिए, मन साफ होना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए। आपने देखा हमारे साथ राधे श्याम पांडे जो लगातार 2-3 वर्षों से क्षेत्र में लगे हुए हैं, और राजे सुल्तानपुर की राधे श्याम पांडे के अनुसार कहना कि मैं राजनीति की जो दिशा और दशा है वो बदलने का काम करूंगा। कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर नगर में जिसका जनाधार ये हम कह सकते हैं कि 5 विधानसभा सीटें हार गई हैं, नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव में कहीं ना कहीं ये आसार बन रहे हैं कि कुछ ना कुछ भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाएगा। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए NT UP भारत। अगर आप हमारे वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, और अगर आप हमारी वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अपने जिले की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।